भगवान को ऐसा ही देखना चाहिए जैसे आपने पहली बार दर्शन कर रहे हो ना, ऐसा लगे कि भगवान इससे पहले मैंने कभी दर्शन किया ही नहीं। और जब दर्शन करो तो प्रथम दृश्य भगवान के मुखार का कभी दर्शन मत करो। किसका दर्शन करो? भगवान का चरणों का दर्शन करो। और शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति चरणों के दर्शन करता है, अगर दर्शन उतने एम्पलीफाइड है, भगवान के दर्शन उतने अच्छे से हो रहे हैं, तो उनके नाखून का दर्शन करो, फिर अंगुलियों का दर्शन करो, फिर तालुए के दर्शन करो। इसलिए आप कृष्ण के दर्शन जब करने जाते हो तो त्रिभंगी स्वरूप में जब बैठे हैं तो उनके चरण में तालु के भी दर्शन हो जाते हैं, तलवे के दर्शन भी हो जाते हैं। हमारे मदन मोहन जी के तलवे कौन से कलर के हैं बता दो भैया? हाँ जी, गलत। यस प्रभु जी। और कोई किसी को पता तो बता दो। अच्छा, मंदिर वाले बता दे। तुम लोग फोटोग्राफी करता है, कोई लोग तो आते रहते हो। हाँ, आपको पता है? भगवान के चरण हमारे लाल कलर के हैं। उसके बाद भगवान के घुटनों के नीचे का, उसके बाद घुटनों का, फिर जंघा का। हम ये सब चीजों को मंगल आरती में स्पष्ट से दर्शन करवाते हैं ताकि लोग भक्त दर्शन कर पाए। भगवान पत्थर की मूर्ति नहीं है, मूर्तिमान स्वरूप साक्षात ब्रजनंदन कृष्ण उसमें विराजमान है। और फिर भगवान के नाभि का दर्शन करो, फिर भगवान का वक्षस्थल का दर्शन करो, भगवान के भुजाओं का दर्शन करो, भगवान के गले का दर्शन करो, भगवान के फिर सुंदर मुखार का दर्शन करो, भगवान के ओठों का दर्शन करो, भगवान के नासिका का दर्शन करो, भगवान के कमल नयन का दर्शन करो, भगवान के इस पटल का दर्शन करो, भगवान का केश का दर्शन करो। एक एक चीज का दर्शन करने का लाभ है। जिसके जीवन में अत्यंत कामुक व्यक्ति है उसको भगवान के इस भौवे का दर्शन करना चाहिए। प्रतिदिन उसके जीवन से काम नष्ट हो जाता है। जिसके जीवन में धन और संपत्ति की बहुत अभाव रहती है, नेत्र और होठ का दर्शन करना चाहिए। नेत्र, भगवान के नेत्र का दर्शन करो, भगवान के नाभि का दर्शन करो, धन आएंगे। जिसके जीवन में केवल कष्ट ही कष्ट है, भगवान के भुजाओं का दर्शन करो, आपके जीवन का कष्ट धीरे धीरे निवारण होना चालू हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो? भगवान के केश और जटाओं का दर्शन करो, आपके कई जन्मों के जो बंधन है वो छूटते जाएंगे। भगवान के वेश वेणु बांसुरी का दर्शन करो, हृदय आपका निर्मल होता जाएगा, कृष्ण के प्रति प्रेम आकर्षण जागृत होता जाएगा। और ये सारे चीज भागवतम के रूप में आज भी उपस्थित है। 12 स्कंद है और ये